हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं परिवहन के बारे में। जो जय प्रक्रम के तिसार का टॉपिक होता है। जय प्रक्रम में कितने टॉपिक होता है? तो 4 टॉपिक होता है। कौन कौन होता है? फर्स्ट रहा पोषण, दूसरा का रहा जनन होता है, और तीसरा का होता है परिवहन होता है, और चौथा होता है जो उत्सर्जन होता है। उसके अकॉर्डिंग हम बारी बारी से पूरा हम क्वेश्चन को पूरा डिफाइंड कर देंगे। और जो होता है तीसरा का टॉपिक आज करा रहे हैं। और जो जो पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं जनन और पोषण के बारे में, लेकिन वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। और तो जय प्रकरण का हम उसका तीसरा का टॉपिक आज बताने वाले हैं परिवहन। तो परिवहन होता क्या है, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, एक दूसरे के सामने जो होता है एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो आइए हम आगे हम इसको लिखेंगे। इसको पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो परिवहन होता है, क्या होता है? होता है परिवहन। परिवहन होता है। आगे परिवहन के बारे में हम समझते हैं और फिर हम इस पर लिखेंगे। अगर दो तरीका से बताएंगे, एक बताएंगे किताबी भाषा से, एक बताएंगे अपने आप से कि कैसे हम बता सकते हैं सब सिंपल सी भाषा में। जो परिवहन होता है, जो एक ही जो आंसर होता है, हर एक परिवहन में वो काम करता है। काहे ना फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, जो भी परिवहन आता है, बायोलॉजी का हो चाहे कोई भी सेक्टर का परिवहन हो, एक ही परिभाषा होता है, ठीक है। आगे सब सिंपल सी इजी भाषा में समझिए, तो अब हम किताबी के भाषा में आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे वीडियो पर अगर फर्स्ट बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम जितने भी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले तो इसका परिभाषा क्या होता है, सिंपल सी भाषा में इसका परिभाषा क्या होता है? अरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और जरूरत स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। मान लीजिए मेरे कहीं जाना होगा परीक्षा देने के लिए, कहीं सेंटर दिया होगा, मान लीजिए मुजफ्फरपुर जाना होगा। यार किसी न किसी चीज से तो हम जाइबे करेंगे ना। काहे ना साइकिल से जाए, मोटरसाइकिल से जाए, एरोप्लेन से जाए, चाहे ट्रेन से जाए या बस से जाए, किसी के माध्यम से जाएंगे ना उसको परीक्षा देने के लिए। हम जरूरत स्थानों तो उसको पूरा करेंगे ना, तो क्या है? परिवहन है। जैसे मान लीजिए कि जब हम खाना खाते हैं, पोषण करते हैं, तो पाचन तंत्र के माध्यम से वो छोटी आंत में जाता है, उसका पूरा प्रक्रिया वहां पर पूरा समाप्त हो जाता है, वहां पर पूरा पच जाता है, उसका पूरा अवशोषण हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? ग्लूकोज के डिफाइंड हो जाता है। उसमें अम्ल अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है, वासा होता है, और ग्लूकोज होता है, उसका प्राप्त होता है। तो वहां पर जो उसका अवशोषण होता है, तो वह रक्त के माध्यम से कहा जाता है, हर एक कोशिकाओं तक चले जाता है। और रक्त में जो होता है जो ऑक्सीजन घुल मिल जाता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, और वहां से उसका पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब प्राप्त करता है तो कहाँ जाता है? वह जाता है फेफड़ा में। फिर जब फेफड़ा जो होता है, डायफ्राम होता है ऊपर की ओर, जब क्या होता है? संकुचन होता है, तो यह पिचकता है। जो हमारे फेफड़ा होता है फूलने पिचकने का कार्य करता है। क्या होता है? फूलने पिचकने का कार्य करता है। तो ये ट्रैकिया के माध्यम से, नाक के माध्यम से वो पर्यावरण में हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो जो होता है, पौधा होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम लोगों का ऑक्सीजन देता है। तो क्या हुआ? परिवहन हुआ। तो ऐसा ही है परिवहन। तो परिवहन आगे हम किताबी भाषा से लिखेंगे, सिंपल सी भाषा में तो आप तो समझ गए। अब किताबी भाषा में हम एक्सप्लेन करें, आप ध्यान से सुनिए। क्या होता है? उपयोगी पदार्थों को अनेक मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा हानिकारक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से निकालकर जरूरत स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परिवहन कहलाता है। आज आइए हम बोर्ड पर इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको लिखते हैं। आप क्या कीजिएगा? आप कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर आप लोग का समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना इसको गड़बड़ी किए हुआ हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? उपयोगी पदार्थों को
पदार्थों को उपयोगी पदार्थों को अनेक अनेक मूल स्रोतों से अनेक मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनावश्यक या हानिकारक पदार्थों को प्रत्येक कोशिकाओं से निकालकर जरूरत स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। तो ये तो हो गया किताबी भाषा से। अब देख सकते हैं उपयोगी पदार्थों को अनेक मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा आवश्यक या हानिकारक पदार्थों को प्रत्येक कोशिकाओं से निकालकर जरूरत स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहलाता है। ये तो किताबी भाषा से हो गया। अब होता है जो क्या होता है, परिवहन तंत्र होता है। परिवहन तंत्र क्या होता है, आज इसको लिख लीजिए। अब हम जा रहे हैं मिटाने के लिए। आयु की इसको लिख लिए होंगे तो हम मिटा रहे हैं इसको। अब होता है परिवहन तंत्र। इसके अकॉर्डिंग परिवहन तंत्र होता क्या है, ठीक है। जो परिवहन तंत्र होता है क्या होता है, अब इसको हम परिवहन तंत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिवहन तंत्र लिखेंगे। परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र होता क्या है, इसको कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैसे हम डिफाइंड करेंगे। आप तो साफ सिंपल सी बता सकते हैं कि परिवहन तंत्र होता क्या है, ठीक है। तो बात करने वाले थे होता है परिवहन तंत्र के बारे में। तो परिवहन तंत्र क्या होता है, जीव के शरीर में एक विकसित तंत्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है? जीव के शरीर में एक विकसित तंत्र बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। ये तो समझ गए। अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है। जीवों के शरीर में क्या होता है, जीवों के शरीर में एक विकसित
विकसित तंत्र बनाया गया है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। जीवों के शरीर में एक विकसित तंत्र बनाया गया है, उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। और परिवहन तंत्र कितने प्रकार के होता है और कौन कौन से होता है, आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का पूरा देखने को मिलेगा, उसका पूरा कैलकुलेशन के साथ मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो पर अगर फर्स्ट बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम जितने वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।